राजा कार्तवीर्य थे। अब उन्होंने ठान लिया था कि अब तो हमें युद्ध करना ही है, चाहे हम मरे, चाहे हम युद्ध जीते। ये उनको ज्ञात हो चुका था और उनकी पत्नी जो मनोरमा थी उनको भी ज्ञात हो चुका था कि युद्ध में हमारे पति कार्तवीर्य की हार होनी निश्चित है। क्योंकि जो योद्धा हैं कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो परशुराम है। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान शिव के वो शिष्य हैं। भगवान शिव से उन्होंने अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण की। जवानी और बुढ़ापा को जवानी में बदल देना, और बुढ़ापे को जवानी में बदल देना, ऐसी तरह तरह की अनगिनत मायावी विद्या अस्त्र शस्त्रों में निपुण होकर, और फिर जब युद्ध के लिए परशुराम ने युद्ध के लिए ललकारा राजा कार्तवीर्य को, तो एक आश्चर्यजनक घटना जब घटित होती है, तो नारायण जी कहते हैं कि जो उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया। जब राजा कार्तवीर्य और उनकी जो पत्नी मनोरमा को इस बारे में ज्ञात हुआ कि युद्ध होना निश्चित है और अब बचा नहीं जा सकता, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि साफ साफ उनको पता चल रहा था कि युद्ध में उनकी हानि होनी निश्चित है, अतः वह मारे अवश्य जाएंगे, क्योंकि योद्धा इतना बलवान था। अतः उसी क्षण उन्होंने अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों और भर्तों को आगे करके भगवत चारण का ध्यान करने लगे, भगवत चर्चा करने लगे। फिर उसने योग के द्वारा एक 60 चक्र का भेदन किया और वायु को मुर्दा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के बिल्कुल क्षण भंगुर उन विषयों में खींचा और ब्रह्मरंध्र में स्थित जो सहस्त्र दल संयुक्त जो कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान के द्वारा निष्फल करके ब्रह्मा में बांध दिया। इसके बाद जो निर्मूल और पुनर्जन्म रहित जो द्विविध कर्म का परित्याग किया और उसने वही प्राण फिर त्याग दिए, परंतु प्राणों से तो अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा अलग अलग प्रकार से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा राजा। यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी ने तो यहाँ पर त्याग कर दिया योग शक्ति के द्वारा। मनोरमा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर राजा फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर एक आकाशवाणी हुई। कहा, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, सारे संसार को रमणीय जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वासस्थान को चली गई, और तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओगे, सो निश्चित हो जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को जब सुना तो उस क्षत्रिय ने शोक का त्याग किया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उनका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा ने पुण्य के निर्मित हर्षपूर्वक इस प्रकार ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और दान वस्त्र सभी दान देना शुरू किया। और इस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सब कुछ निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो, खाओ खाओ, बस बांटना शुरू कर दिया कि दान दो, खाओ, खूब खाओ। उस समय राजाओं के द्वारा कोसों में जो जो धन मौजूद था, उसने मनोरमा के पुण्य के निर्मित हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को सभी को दान देना शुरू कर दिया। असंख्य बाजे सन्यासियों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समर भूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए और वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता गया। फिर से वह राजधानी की तरफ नहीं लौटा। राजाओं के मार्ग में एक नगर स्त्री मिली, यानी एक नंगी स्त्री मिली राजा के मार्ग में, जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी, वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली जो काला वस्त्र पहने हुए थी, आंखें मुखदुष्टा, योनि दुष्टा, रोगनी, कटुनी, पति और पुत्र से वीण कुल्टा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्प के द्वारा जीविका चलाने वाला सपेरा, कुत्सित वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या विक्रय, चिता में जलता हुआ शव और बुझे हुए अंगारों वाली राख, सर्प से ढसा हुआ मनुष्य, सांप, गोह, खरगोश, विष, श्राद्ध के लिए पकाया हुआ पाक, पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए धन से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, वर्षवा जो बैल पर सवारी करने वाला और जो बैल को जोतने वाला, शूद्र के श्राद्ध दत्त का भोजी, शूद्र का रसोईया, शूद्र का पुरोहित और गांव का पुरोहित और कुश की पुतली का, ये सब मुर्दा जलाने वाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक, हड्डी, रुई,
धूल फूक भूखता भोंकता हुआ कुत्ता, दाहिनी और भयंकर शब्द कराता हुआ एक सियार, जटा हजामत, कटा हुआ बाल, नख बल कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमंगल सूचक विलाप करने वाला और शोक के कारण रोने वाले, झूठी गवाही देने वाला, चोर मनुष्य, हत्यारा, कुल्टा, कुल्टा का पति और पुत्र कुल्टा का, अन्न खाने वाला, देवता गुरु और ब्राह्मणों की वस्तुओं का धन का अपहरण करने वाला, दान देकर छीन लेने वाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट पिता, माता से विरक्त, ब्राह्मण और पीपल का विद्या तक सत्य का हरण करने वाला, कृतज्ञ जो किसी पर कृपा करता है, धरोहर हड़प लेने वाला, मनुष्य, विप्रद्रोही, मित्रद्रोही, घायल, विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपने अंगों को काटने वाला और जीव हिंसक जो जीवों की हिंसा करता है, अपने अंग से हीन, निर्दयी, व्रत उपवास से रहित जिसने कभी व्रत उपवास ना किया हो, दीक्षाहीन जिसने कभी दीक्षा नहीं ली, किसी गुरु नहीं बनाया, नपुंसक, कुष्ठ रोग जिसमें रोग ही रोग भरे पड़े, काना, बहरा, पुकुस, जाति विशेष, कट्टे हुए लिंग वाला, नागा, मदिरा से मत वाला, मदिरा, पागल, खून उगलने वाला, भैंसा, गधा, मूत्र, विष्ठा, कफ, मनुष्य के सुखी, खोपड़ी, प्रचंड, आंधी, रक्त की वृष्टि, बाजा, वृष्ट का गिराया जाना, भेड़िया, सुअर, गिद्ध, बाज, कंक, एक मांसाहारी पक्षी, भालू, पास, सूखी लकड़ी, कौवा, गंधक, पहले पहलदान लेने वाला, ब्राह्मण, महापात्र, तंत्र मंत्र से जीविका चलाने वाला, वेद, रत्न पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, मर्तक की बातचीत, ब्राह्मण का दारुण श्राप, दुर्गन युक्त वायु और दुर्गन शुद्ध जो राजा के सभी सामने आए। तो राजा का जो मन है बड़ा दूषित हुआ। ये सब उसे उसी प्रकार देख रहे थे जिस प्रकार उसने प्रातःकाल प्रातः बेला में स्वप्न में जो उन्होंने देखा था। ये सारी जो चीजें हैं ये सब तभी उसी समय उनको दिख रही थी और जो अब सच हो गई जब वह अपने पिता की चिता को अंतिम संस्कार और अपने पुत्रों के साथ अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार जब उसने किया और जब वह युद्ध के लिए निकला तो मार्ग में तरह तरह के कोई मारने वाला, कोई नंगा, कोई नंगी स्त्री, कोई चोर, कोई उल्टा, कोई मांस पकाने वाला, हर प्रकार से गलत धारणा करने वाला, हर प्रकार से ऐसे कुकर्म जो एक मनुष्य करता है या वो जो सोचता है तो ये कोई संकेत शुभ तो नहीं है। अगर ये संकेत शुभ होते तो ऐसे संकेत उसको देखने को ना मिलते। ये जो संकेत हैं बड़े अशुभ संकेत हैं और राजा कहीं ना कहीं अपने मन में यह विचार अवश्य कर रहा था, कुछ ना कुछ तो विपरीत होने वाला है, अतः मेरी हार निश्चित है, मैं मारा जाऊंगा। परंतु जब आकाशवाणी हुई तब तो उसको ये पता था। आकाशवाणी हुई, कहा जो तुम्हारी पत्नी है, कौन? मनोरमा, वो स्वयं महालक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी के धाम गई, महालक्ष्मी में वास कर गई और तुम घबराओ मत, तुम भी वैकुंठ जाओगे। ये सब कहा। अब राजा का जो मन बड़ा भयभीत हो रहा था, सब जगह अमंगल ही मंगल दिख रहा था, मन दूषित हुआ, अंग फड़कने लगे, शरीर में जड़ता आ गई, जड़ गया शरीर, एकदम अकड़ गया। राजा को युद्ध में ही अपना मंगल दिख रहा था, अतः वह निशंक होकर सारी सेनाओं के साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में फिर गए। वहां भृगुवंशी जो परशुराम को जब उसने सामने देखा तो फिर वह तुरंत रथ से उतर गया और बड़े भक्ति भाव से बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया भगवान परशुराम को। तब परशुराम ने तुम कहा कि तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसे राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। वह इनके मनोनुकूल ही था। व्याकुल ब्राह्मण के आशीर्वचन और दुर्लंघन थे। राजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओं के सहित परशुराम को नमस्कार किया और रथ पर अपने नाना प्रकार के युद्ध सामग्री से वो संपन्न था, सवार हुआ उस रथ पर। फिर उसने सहसा दुंदुभी, मूरज और आदि तरह तरह के बाजे बजवाए अपनी सेना से और खुद भी बजवाए। ब्राह्मणों को धन और दान दिया और वेद विताओं में जो श्रेष्ठ परशुराम है, राजाओं की उस सभा में राजाधिराज कार्तवीर्य से हितकारक एक सत्य और नियुक्ति वचन कहा और वे बोले, परशुराम ने कहा, हे अरे धर्मेष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदों को जानने वाले हो, अतः वेदज्ञों के
मुख से अपने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों और विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुम्हें इस प्रकार की दुर्बुद्धि कि तुमने हमारे पिता उनका आपने वध कर दिया, और किस कारण से वध कर दिया? तुमने सिर्फ एक कामधेनु, एक गाय की लालच में पाने के लिए वध कर दिया, सिर्फ इस कारण तुमने वध कर दिया। क्या तुम्हें उस समय जरा भी अकल नहीं आई? तुम्हारा जरा भी बुद्धि काम नहीं किया कि तुमने इतना घोर अपराध कर दिया? तुमने देवताओं से तुम रुष्ट हो, तुम्हारा गुरु तुमसे रुष्ट है, ब्राह्मण तुमसे रुष्ट है, और जब ये तीनों जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो फिर इस संसार में रहने के लायक या देखने के लायक कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अतः तुमने जो ये कार्य किया है बड़ा अनिंदनीय कार्य है। मैं तुमसे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर रखता हूं। तुमने पहले लोभवश ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली? कैसे कर डाले तुमने अपने लोभ के लिए कि एक कामधेनु को अपने अपने राज्य में लाना चाहते हो, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। बल्कि उस ब्राह्मण ने तुम्हें बार बार तुम्हारा खान पान करवाया, बार बार तुम फिर युद्ध के लिए खड़े हुए क्रोध भरकर, और फिर ब्राह्मण ने क्षमा किया, फिर ब्राह्मण युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन उस ब्राह्मण ने तुमको नहीं मारा, वे चाहता तो तुमको मार सकता था, परंतु तुमने भगवान शंकर का त्रिशूल लेकर प्रहार कर दिया और उस ब्राह्मण की मृत्यु कर दी। और ब्राह्मण का जो तुमने अपराध किया है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिसके कारण जो सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर फिर पति के साथ सती हो गई। भूपाल, इन भूपाल कहते हैं राजा को जिनके पास अधिक धन भूमि, अधिक दल संपत्ति रहता है। इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? अब जो हमारे पिता थे जमदग्नि, और जो हमारी माता थी रेणुका, एक के साथ एक दो व्यक्तियों का तुमने अपराध किया है, दो व्यक्तियों का, और दोनों ही ब्राह्मण थे। ये और भी बड़ा अपराध है। उससे भी बड़ा अपराध ये है कि तुमने अपने गुरु को रुष्ट किया, तुमने अपने देवताओं को रुष्ट किया, तुमने ब्राह्मणों को रुष्ट किया। तो बताइए तुम्हारी क्या गति होगी अगर जाओ भी दोगे? तो ये जो सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या है। जैसे एक पत्ता नहीं होता, पान का कह लो, हल्की सी ओस की बूंद है, आपको लग रहा है कि हाँ इस पर बूंद है, लेकिन वास्तव में वो बूंद नहीं है, वो एक मिथ्या है। और इसी प्रकार ये संसार है, इसी को तो कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। सत्पुरुषों की भी दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी। अब तुम एक सत्पुरुष ही थे, तुमने क्या नहीं किया? क्या तुमने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया? क्या तुमने भूखों को भोजन नहीं खिलाया? क्या तुम एक न्यायप्रिय राजा नहीं हो? तुम एक सत्पुरुष थे ना, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बुद्धि तुम्हारी कुमार्ग में पड़ गई। इससे बढ़कर कोई विडंबना हो सकती है? कहाँ गई वो कपिला? उस कामदेव कामदेव गाय का नाम कपिला था, कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया? और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह हलवा भी नहीं कर सकता, यही बताया गया है। हम अपने लोभ के लिए कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं और फिर बाद में हम पछताते कि हमने ये तो घोर अपराध किया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे इस कलयुग में नन्ही नन्ही छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम 14-15 साल के कहें तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से संसार नहीं देखा, उन बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है। कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? मलमूत्र के भांड में गई तुम्हारी बुद्धि? तुम्हारा ठिकाना कहाँ गया? अगर कुछ कह दो, अगर किसी संत महात्मा ने कुछ कह दिया तो फिर तुम उतावलेपन हो जाते हो, तुम्हारे अंदर आग जलने लगती, भड़कने लगती है, क्रोध फूट फूट कर ऐसे भड़कने लगता है, भड़कने लगता है ऐसे। अब ये जो हो रहा है, इनका क्या? उस बच्ची का क्या दोष जिसके साथ हुआ? और ये किसी एक बच्चे का उदाहरण नहीं है, ऐसे अन्य अन्य उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। अगर एक एक बच्चे का अगर हम डाटा लेकर चले तो बड़ा दुख होगा। क्या दुख उनको नहीं होता जिन्होंने ये सब किया? क्या उनकी प्रवृत्ति, उनकी बुद्धि में एक मैल जम चुका है? क्या कलयुग ने इतना प्रवेश कर लिया है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है, जो तुम्हारा पिता,
जो परमेश्वर, जो भगवान श्री कृष्ण, क्या तुमने एक बार भी उनका स्मरण नहीं किया कि ये तुम कर्म करोगे तो कैसा तुम्हारा फल रहेगा? ये जानने का एक विषय नहीं बनता तुम्हारा कि मेरे पिता जमदग्नि ने तुम्हारा आदर सत्कार किया, बड़े प्रेम से तुम्हें भोजन करवाया और तुमने उन्हें ऐसा फल दिया। आज तक किसी भी नरेश ने ऐसा फल नहीं दिया किसी ब्राह्मण को। तुमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो, तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन काल में बंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतल पर कार्तवीर्यार्जुन के समान दाता, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली और उत्तम बुद्धि से संपन्न न कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। जो पुराणों में विख्यात है उसकी ऐसी अपकीर्ति आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो गया राजन। प्राणियों के लिए जो तीखे अस्त्र से भी बढ़कर दुस्सह होता है, संकट काल में भी सत्पुरुषों के मुख से दुर्वचन नहीं निकलते। अगर कोई संत महात्मा है तो संकट काल भी होगा तो भी उसके मुख से दुर्वचन नहीं निकलेंगे। हे राजन, मैं तुम पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। अतः इस राजसभा में तुम मुझे उत्तर दो। इस सभा में सूर्य, चंद्र और मनु के वंशज भी विद्यमान हैं। अतः सभा में तुम ठीक ठीक बताओ, जिसे तुम्हारे पितृ और देवगण भी सुन सके। साथ ही जो सत्य और असत्य कहने में समर्थ ये सारे नरेश भी श्रवण करे, क्योंकि समदृष्टि रखने वाले जो सत्पुरुष है लोग हैं, पक्षपात की बात कभी नहीं किया करते। युद्ध स्थल में इतना जब कहा तो परशुराम जी चुप हो गए। तब गुरु बृहस्पति के समान बुद्धि वाले राजा ने कहना आरंभ किया। तो कार्तवीर्य ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश हो, भगवान श्री हरि के भक्त हो और जितेंद्रिय हो। मैंने जिनके मुख में धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म चिंतन जो करता है और अपने धर्म में तत्पर और शुद्ध है, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करने के कारण नित्य भार भीतर और कर्म करता रहता है, वह सदा मौन धारण किए करता रहता है और समय आने पर बोलता है, और वो और कोई नहीं, वह मुनि कहलाता है। जिसकी स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में घर और जंगल में कीचड़ और अत्यंत चीकने चंदन से समता की भावना है, वह योगी कहा जाता है। जो संपूर्ण जीवों में स्मतत बुद्धि में विष्णु की भावना करता है, वो भगवान श्री हरि की जो भक्ति करता है, वह भगवान श्री हरि का भक्त कहा जाता है। ब्राह्मणों का धन तप है। ब्राह्मणों का धन क्या है? तप है। और हमारा तुम्हारा भी जो धन है वो सिर्फ तप ही होना चाहिए, वो न कि पैसा रुपया होना चाहिए। तपस्या कल्पत्रु और कामधेनु के समान है, इसलिए उनके निरंतर तप में इच्छा लगी रहती है। रजोगुणी जो पुरुष है वो कर्मों के रागवश से राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर रजोगुणी जो कार्यों में लगा रहता है, इसी कारण वह राजा कहा जाता है। हे मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी। मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ कि मैंने तो सिर्फ एक कामधेनु गाय की कामना की थी। इस मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी जो आपके पिता ने, जो कि महान बल पराक्रम से संपन्न थे, जो भूपालों का वध कर डाला, इस समय वहां शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने की जो प्रतिज्ञा ली है, सिर्फ आप अपनी उस प्रतिज्ञा पर ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म है ही। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदत नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण सैप्राह लोक और वेद दोनों में विडंबना का पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, वह ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्तिकारक कर्म है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। शांतिपरायण ब्राह्मण युद्ध के लिए उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखने में आया है और ना ही कभी सुनने में है। भगवान नारायण विद्यमान रहते हैं और यह दूसरी तरह उलट फेर कैसे हो गया? रणांगण में यो जब कहा तो राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हुए। जब रणभूमि में ऐसा कहा तो राजे कार्तवीर्य फिर चुप हो गए। तो जब उसके वचन सुने तो सभी लोग मौन। वह परशुराम के सभी भाई जो बड़े सूरवीर और हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण कर रखे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए जब आगे बढ़े, तब जो स्वयं मंगल स्वरूप मंगलों के जो आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको यतोन्मुख देकर युद्ध करना प्रारंभ किया। उस राजेंद्र ने बाणों का ऐसा जाल बिछाया
उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान एक दिव्यास्त्र चलाया, परंतु मुनियों ने महेश्वास्त्र के द्वारा खेल ही खेल में सारे जो दिव्यास्त्र काट डाले। फिर मुनियों ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा राजा के बाण रहित बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की एक ऐसी धज्जियां सी उड़ा दी। फिर राजा को शस्त्रहीन जब देखा तो मुनियों का मन बड़ा ही खुश हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध किया और उनकी इच्छा से शिवजी का जो त्रिशूल है वो हाथ में लिया, और त्रिशूल जैसे ही हाथ में उठाया, त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हो गई। कहा, विप्रवरो, शिवजी का यह जो त्रिशूल है ये अमोघ है, अमोघ, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने इनको दिया था। अतः पहले राजा ने उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो, पहले उस कवच को मांगो। उसके बाद परशुराम ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम ने रिंगधारी सन्यास का वेश धारण कर राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दिया। उस कवच को देखकर परशुराम ने फिर से त्रिशूल से प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और गुणवान और महाबली थे, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान, और भूतल पर फिर वह राजा कार्तवीर्य गिर पड़ा। तो इस समय नारद जी कहते हैं, महाभाग नारायण, मत्स्यराज ने जो भगवान शिव जी के पास इस कवच को धारण किया था उसका वर्णन करो कि शिव का यह कवच धारण किया। नारायण कहते हैं, महात्मा शंकर के उस ब्रह्मांड विजय नामक का जो कवच उसकी सर्वांग रक्षा करने वाला है, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। सबसे पहले तो कवच के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, कवच होता क्या है, क्योंकि बहुत से साधकों को यह नहीं पता कि कवच होता क्या है। कवच वह प्रणाली है जो हमारे सर से लेकर तलवे तक पूरे शरीर की रक्षा करती है। और ये कवच है किस प्रकार से बनता है? ये कवच मंत्रों की सिद्धियों की प्राप्ति होने से बनता है। इसमें मंत्र होते हैं कि मेरे अंग की रक्षा करे, मेरे सर की रक्षा करे, मेरे दाहिने भुजा की रक्षा करे, मेरे बाइने भुजा की रक्षा करे, मेरे उदर यानी मेरे पेट की रक्षा करे, मेरे पैरों की रक्षा करे, मेरे तलों की रक्षा करे, मेरी आंखों की। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि कवच में नहीं होता। और ये कवच तभी काम करता है जब कोई महापुरुष, कोई गुरु अपने ऐसे शिष्य को देता है जो उस कवच की सिद्धियों को संभालने के योग्य हो, सिर्फ वही करता है। अगर कोई ऐसा मूर्ख प्राणी है, शास्त्रों में पढ़ लिया और उसने समझ लिया कि हाँ ये कवच ऐसा है, मैं सिद्ध कर लेता हूं, और वह सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो सिद्ध बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब इस कवच का वर्णन करने का कहा तो सुनो। यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इस कवच के शरीर पर स्थित रहते अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय जल में और अग्नि में प्राणियों की मृत्यु नहीं होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जिसे पढ़कर और धारण कर दुर्वासा सिद्ध होकर लोग पूजित हो गए। जिसके पढ़ने और धारण करने से जो जेगी स्वयं महायोगी कहलाने लगे। जिसके धारण करके, कौन से? जेगी सव्य एक महायोगी थे, वो कहना लगे इसी कवच को धारण कर। जिसके धारण करने से वामदेव, देवल, स्वयं, चैवन और अगत्य और पुलत्स्य जैसे विश्ववंत हो गए। और ये कवच अब इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। ओम नमः शिवाय। ये आपने सुना होगा जब आप भगवान शिव के पास मंदिर में जाते हैं, शिवरात्रि के दिन जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो ये ओम नमः शिवाय, ये भगवान को प्रणाम करना, या भगवान पर हम जब बेलपत्र, दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक मंत्र है। बहुत से साधक नहीं जानते। अब हम बोले तो बोले क्या भगवान शिव को जब मंदिर में जाए, क्योंकि हमारा गुरु तो कोई है नहीं, हमने दीक्षा किसी से ली नहीं, तो क्या बोले? हमें बोलना है श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव। अर्थात भगवान शिव को हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान शिव को। ओम नमः शिवाय ये एक मंत्र है जो कि गुरु द्वारा ही दिया जाता है। तो ओम नमः शिवाय ये सदा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय स्वाहा ये सदा ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय स्वाहा सदा नेत्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम होम शिवाय नमः मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा ये सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम होम
संहार कृत्रे स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम पंच वक्त्राय स्वाहा, सदा दांतों की रक्षा करे। ओम ह्रीम महेशाय स्वाहा, सदा मेरे ओठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिनेत्राय स्वाहा, सदा केशों की रक्षा करे। ओम ह्रीम हेम महादेवाय स्वाहा, सदा छाती की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ए रुद्राय स्वाहा, सदा नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम एम श्रीम ईश्वराय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग नहीं फ्रंट का उसकी रक्षा करे, पृष्ठ पीछे का भाग। ओम ह्रीम क्लीम मृत्यु मृत्युंजय स्वाहा, सदा बाहों की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम ईशानाय स्वाहा, सदा पार्श्व भाग की रक्षा करे। ओम ह्रीम ईश्वराय स्वाहा, सदा मेरे उदर यानी पेट की रक्षा करे। ओम श्रीम क्लीम मृत्युंजय स्वाहा, सदा भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईश्वराय स्वाहा, मेरे हाथों की रक्षा करे। ओम महेश्वराय रुद्राय नमः, सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम भूतनाथाय स्वाहा, सदा पैरों की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा, सदा सर्वांग की रक्षा करे। पूर्व में जो भूतेश मेरी रक्षा करे और अग्नि कोण में शंकर रक्षा करे, दक्षिण में रुद्र और नैऋत्य कोण में स्थानु में रक्षा करे। पश्चिम में गंड परशु और वायव्य कोण में चंद्रशेखर, उत्तर में गिरीश और ईशान कोण में स्वयं ईश्वर रक्षा करे। उदर भाग में मूड और अधो भाग में स्वयं मृत्युंजय सदा मेरी रक्षा करे। जल में, स्थल में, आकाश में सोते समय और जागते रहने पर जो भगत वत्सल पीना की सदा मुझे भक्त वत्सल स्नेहपूर्वक मेरी रक्षा करे। इस प्रकार जब वर्णन किया तो मैंने तुमसे यह परम अद्भुत कवच का वर्णन किया, ऐसे भगवान नारायण मुनि नारद से कहते हैं। अगर कहते हैं अगर इसका कोई साधक 10 लाख बार अगर जप से सिद्ध होता है, ये निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो निश्चय ही रुद्र तुल्य हो जाता है। बस तुम्हारे जो स्नेह के कारण मैंने वर्णन किया, तुम्हारा जो मेरे प्रति इतना लगाव, इतना प्यार था, तुम्हें इसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि यह कान साक्षात कवच अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय ये सभी इस कवच की 16वीं कला समानता नहीं कर सकते। इस कवच की कृपा से मनुष्य निश्चय ही जीवन से मुक्त, सर्वज्ञ, संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी और मन के समान एक वेगशाली हो जाता है। कहीं भी जा सकता है वो मन से। इस कवच को बिना जाने जो भगवान शंकर का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी यह जो मंत्र है ये सिद्धिदायक नहीं होता। क्योंकि जब एक गुरु यहाँ पर जब गुरु देता है इस मंत्र को, कवच को, मंत्रों को, कवच को, तभी वो सिद्धिदायक होता है, तभी वो काम का होता है। हाँ, अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें तो हमें क्या करें? हमें स्तोत्र करना चाहिए। भगवान स्तोत्र होता है भगवान का वंदना करना, भगवान की बड़ाई करना। भगवान ने जो जो लीलाएं की, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने, भगवान श्री विष्णु ने, हर भगवान ने तरह तरह की लीलाएं की। माताओं ने भी लीला की, माँ पार्वती ने भी लीला की है, हर प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लीला की जाती। जब युद्ध स्थल में जो मत्स्य राज जो कार्तवीर्य थे, जैसे ही वो गिरे तो महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए जो बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ और मिथिलेश्वर जो निषदराज, मगधाधिपति और कान्याकुब्ज, सौराष्ट्र, राडीय, वारेंद्र, सौम्य, बंगे, महाराष्ट्र, गुर्जर जाति है और कलिंग आदि के सैकड़ों सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में ही सुला दिया। जैसे ये जब देखा तो ये देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ एक भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटाना भयंकर जगजननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। तो ये जब उन्होंने रहस्य जब उन्हें पता चला, तो ये जब देखा तो परशुराम ने शस्त्रास्त्र का त्याग किया और उनकी उन महामाया की स्तुति फिर उन्होंने आरंभ की। तब परशुराम बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूप आपको बारंबार प्रणाम है। हे दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माय रूपा आपको मैं बार बार सर झुकाता हूँ। हे जगदात्री आपको बार बार नमस्कार। हे जगत कीर्ति पुण्य पुण्य प्रणाम। हे जगजननी मेरा नमस्कार प्राप्त करो। हे कारण रूपा आपको बार बार अभिवादन है। हे सृष्टि का संहार करने वाली जगन माता प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है।
हे भक्त वत्सले शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। हे सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था उस वर को अब आप सफल करना प्रारंभ कीजिए। तो परशुराम ने किए हुए इस 57 को जब सुना तो अंबिका मां प्रसन्न हो गई, सुनाया। भय मत करो, यो कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्त्रोत का पाठ करता है वह अनायासी महान भय से छूट जाता है। एक स्रोत है, पाठ करता है वह छूट जाता है किसी प्रकार से, भय से, हर प्रकार के भय डर से। वह त्रिलोकी में पूजा जाता है और त्रिलोक विजय ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। विमर्दन, पराजित पराजित कर देता अपने शत्रुओं को। इसी बीच में ब्रह्मा जी धर्मात्मा और श्रेष्ठ भृंगुवंशी परशुराम के पास आकर उन्होंने उस रहस्य का वर्णन करने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतु हेतुभूत रहस्य का मुझे श्रवण करो। पूर्व काल में जो दुर्वासा ने सुचंद्र की दशाक्षरी महाविद्या और भद्रकाली का जो परम दुर्लभ कवच प्रदान किया। भद्रकाली का जो ये कवच है ये देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ये जो कवच है ये संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला और अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। ये कवच जिसके गले में वर्तमान है उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। अतः तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र और सब कुछ दे डालेगा। तब परशुराम ने सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गया और उन्होंने मंत्र और परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दिया। फिर परशुराम ने भगवान शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया।